हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पेंशनर्स के लिए बहुत खुशखबरी है। कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए दिल्ली में 8वें वेतन आयोग की जो मीटिंग 28, 29, 30 3 दिन दिवसीय मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग समाप्त हो गई है। गुरुवार को 30 अप्रैल को ऑल इंडिया एम्प्लॉयज़ राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने अपनी टीम के साथ 8वां वेतन आयोग श्रीमती रंजना प्रसाद देसाई से मुलाकात की है और अपनी मांगों को मजबूत तरह से रखा है। क्या मांग रखा है? पुरानी पेंशन, रिटायरमेंट आयु और प्रमोशन तक ये मांग डिमांड रखी है। पुरानी पेंशन और रिटायरमेंट आयु, जो शिक्षक और मेडिकल स्टाफ के तर्ज पर कर्मचारियों को भी 65 साल के उम्र तक आयु सीमा बढ़ा दिया जाए। रिटायरमेंट की एज जो अभी 62 साल है, 65 साल किया जाए। और इसके बाद प्रमोशन को भी बोला है कि प्रमोशन भी मिलना चाहिए, और छुट्टी के बारे में भी बोला है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से दूंगा। बीच में स्किप मत कीजिएगा और आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई अपडेट की जानकारी हमेशा मिलता रहे। तो दोस्तों, यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के अध्यक्ष श्री मनजीत सिंह पटेल ने अपने टीम के साथ श्रीमती रंजना प्रसाद देसाई के सामने में अपनी मांग रखी है। उस दिन मीटिंग हुआ था, 30 अप्रैल को बुलाया गया था। तो उस अपने रंजना प्रसाद देसाई के सामने में ओपीएस की बहाली करने के लिए एनपीएस ओपीएस को रीस्टोर करके एनपीएस और यूपीएस को हटा करके ओपीएस किया जाए, और इसके बाद प्रमोशन किया है और छुट्टी के बारे में बात किया है। ये सारी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अभी जो है कि एनपीएस और ओपीएस में बहुत ही अंतर है। जो एनपीएस में जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको 7 या 8 हज़ार रुपया उसको पेंशन मिलता है, और इसके बाद ओपीएस में है कि 50% बेसिक पे का मिलता है। यूपीएस जो अभी सरकार नई जो लाई थी एनपीएस को चेंजिंग करके यूपीएस में, तो उसमें बहुत कम आदमी गया है। करीब 25 लाख कर्मचारी में 1 या 1.5 लाख उसमें शामिल हुआ है, उसमें ज्वाइन किया है। तो इसलिए उसमें बहुत कम आदमी है, और इसके बाद यूपीएस चला नहीं, इसलिए अब ज़्यादा जोर पर कर रहा है कि एनपीएस यूपीएस को हटा करके ओपीएस को रीस्टोर किया जाए। ओपीएस में ओपीएस पेंशन दिया जाए कर्मचारी और पेंशनर्स को। तो सरकार एक ऐसी व्यवस्था अभी लाई है कि जो आईएएस रैंक, आईपीएस और आईएफएस, ये तीनों रैंक को यदि किसी कारणवश यदि उसकी एक्सीडेंट हो जाती है या दुर्घटना हो जाती है तो उसकी वाइफ को पुरानी पेंशन मिलेगी, लेकिन नीचे स्तर के कर्मचारी को नहीं किया है। कानून सरकार के सामने में एक रैंक के अनुसार नहीं करना चाहिए, चाहे छोटा रैंक हो चाहे बड़ा रैंक हो, सभी को एक समान अधिकार मिलना चाहिए और सबको एक समान अधिकार करके ओपीएस देना चाहिए। लेकिन अभी जो आईएएस और आईपीएस, आईएफएस जो वरिष्ठ ऑफिसर है, वरिष्ठ अधिकारी है, उसको ओपीएस का दिया है कि मिलेगा। 2004 के बाद जो भर्ती हुआ है, तो यदि उसके साथ कैजुअल्टी हो जाती है या ड्यूटी के दौरान में यदि मर जाता है, तो उसमें क्या है कि उसकी वाइफ को 50% पेंशन मिलेगा। लेकिन नीचे जो कर्मचारी है, नीचे स्तर के कर्मचारी को वो नियम लागू नहीं किया है। तो दोस्तों, ये बहुत भेदभाव किया है बीजेपी गवर्नमेंट। ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे बड़ा अधिकारी हो चाहे छोटा रैंक हो, सभी को एक समान करना चाहिए था। इसलिए सरकार से ज़्यादा अनुरोध कर रहा है डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल कि वो भेदभाव खत्म किया जाए, और इसके बाद जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे नीचे से लेकर ऊपर रैंक तक, सभी कर्मचारी को ओपीएस का लाभ मिलना चाहिए, ओपीएस देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी जो ओपीएस के बारे में आपको जानकारी दिए हैं।
दूसरा है रिटायरमेंट की एज का है, रिटायरमेंट में है उसमें बोला है कि शिक्षक हो चाहे मेडिकल स्टाफ हो उसके तर्ज पर जितने भी कर्मचारी है उसको 62 साल तक उसकी उम्र है, लेकिन उसको बढ़ा करके 65 कर दिया जाए, उसके तर्ज पर सबको एक समान किया जाए, बढ़ोतरी किया जाए। और इसके बाद वो फिटमेंट फैक्टर का जिक्र नहीं किया है मनजीत सिंह पटेल, सिर्फ बोला है कि 3 से बढ़ा करके 5 फैमिली यूनिट किया जाए। क्या है कि 3 फैमिली यूनिट में जितने भी 6ठे या 7वें वेतन आयोग में किया गया था, लेकिन माता पिता को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन इस पे कमीशन ने पूरी जोर दिया है कि माता पिता को भी शामिल किया जाए और 5 यूनिट का मांग किया है। और बोला है कि जो NCJCM गोपाल मिश्रा जो फिटमेंट फैक्टर किया है वही मेरा मांग है, वही मेरा डिमांड है। फिटमेंट फैक्टर जिसने किया है बोला फिटमेंट फैक्टर जो ऑटोमेटिक क्या होगा कि जब फैमिली यूनिट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक हमारी पे और पेंशन ऑटोमेटिक 3.833 के नज़दीक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों फिटमेंट फैक्टर का जिक्र नहीं किया है मनजीत सिंह पटेल, वो सिर्फ जिक्र किया है कि फैमिली यूनिट को बढ़ाया जाए, 3 से लेकर के 5 किया जाए दोस्तों। तो ये थी जानकारी। दूसरा है कि CL छुट्टी के लिए बारे में बोला है कि जो केंद्र शासित प्रदेश में रहता है, और इसके बाद तो 14 दिन का CL बोला है और 20 दिन का मेडिकल लीव बोला है और 30 दिन का EL लीव। छुट्टी का टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी लागू करने के लिए, क्या कि समय समय प्रमोशन होना चाहिए। यदि आप समय पर यदि प्रमोशन नहीं देते हैं तो उसमें प्रमोशन का बेनिफिट का लाभ मिलना चाहिए कि चलो कोई प्रमोशन नहीं मिला है, लेकिन यदि हमको प्रमोशन का बेनिफिट यदि पे यदि सैलरी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये सारी डिमांड 30 अप्रैल को रंजना प्रसाद देसाई के सामने में डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ये रखे हैं, और 28 अप्रैल को 15 मांग जो डिमांड है वो गोपाल मिश्रा रखे हैं। तो 28, 29, 30 तारीख 3 दिवसीय था दिल्ली का कार्यक्रम, वो संपन्न हो गई है। अब ये 4-5 मई को पुणे में मीटिंग हो रही है, और आपको अभी और नई अपडेट जो कल जो नई अपडेट जो आई है उसके मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। 18-19 को हैदराबाद में मीटिंग हो रही है, 1 से लेकर 4 जून तक आपको जम्मू कश्मीर में मीटिंग हो रही है 8वें वेतन आयोग का, और 8 जून को लेह और लद्दाख मीटिंग हो रही है। तो दोस्तों जो भी कर्मचारी जो भी पेंशनर्स जो हिस्सा यदि प्रॉपर जो हैदराबाद के रहने वाले हैं या जम्मू कश्मीर के रहने वाले लद्दाख के हैं तो 20 मई तक आपको ईमेल आईडी द्वारा आप अप्लाई कीजिए। बिना ईमेल आईडी से आप उसमें भाग नहीं ले सकते हैं ऑफलाइन मीटिंग में, इसलिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अभी जगह प्लेस का नाम नहीं दिया है, जैसे ही आप अप्लाई कीजिएगा वैसे ही आपको ईमेल आईडी द्वारा आपको प्लेस का नाम कि इस जगह पर मीटिंग हो रही है उसमें आप शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 18-19 को हैदराबाद में है, इसके बाद 4-5 जून को जम्मू कश्मीर में है और 8 जून को लेह लद्दाख में है। बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग भाग लीजिए 8वें वेतन आयोग में अपनी समस्या कीजिए। और उसके बाद मेमोरेंडम का भी डेट बढ़ गया है, जो 30 अप्रैल था उसको 31 मई तक बढ़ा दी गई है। आप यदि मीटिंग में नहीं शामिल होते हैं तो आप ऑनलाइन भी अपने 8cpc.com पर वेबसाइट पर जाकर के अपने मेमोरेंडम 31 मई तक आप सबमिट कीजिए। ये बड़ी अच्छी मौका दिया है, ये गोपाल मिश्रा के रिक्वेस्ट करने पर ये बढ़ा दी गई है, इसलिए 31 मई तक कर दिया है। तो दोस्तों ये थी जानकारी। कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। हम आपके सारे कमेंट का जवाब देंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।